पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहा संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम चलो ए कडान कम्माण न मुख अथि। शास्त्रकार ने एक सिद्धांत बताया है, कडान कम्माण न मुख अथि। अपने किए हुए कर्म होते हैं, उन्हें भोगे बिना काटे बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। प्रसिद्ध सूक्त सा है, जैसी करणी वैसी भरणी। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करना वैसा भरना, जैसा बोना वैसा काटना पाना। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत है कि प्राणी जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भोगना होता है। एक उदाहरण भी शास्त्रकार ने इस श्लोक में दिया है कि कैसे कर्म का फल भोगना होता है। एक गांव में एक चोर था, सेंधमार चोर। सेंध मार कर चोरी करने वाला। एक रात को वह चोरी करने के लिए निकला। पहले से योजना बनाई हुई थी, प्री प्लान्ड कार्य था। एक बड़ी हवेली थी, उसमें उसने कुछ वो स्थान बनाया, सेंध बनाई, बड़ा छिद्र सा बनाया और उसके द्वारा उसको हवेली के अंदर प्रवेश करना था। कुशल आदमी था, अपने कार्य में कुशल था। तो चोर को अंदर घुसना था चोरी करने के लिए। अपने दोनों पैर पहले उसके अंदर डाले, ऐसे मैं खिसकता खिसकता अंदर चला जाऊंगा। शरीर का आधा भाग अंदर चला गया, ऊपर का कुछ भाग छाती आदि का अंदर जाना बाकी था। इतने में उस हवेली के जिस कमरे में वो प्रवेश कर रहा था, वहां का मालिक सो रहा था। उसकी नींद जाग गई। उसके पास और भी एक दो युवक थे। थोड़ा अंधेरा था कमरे में, पर यह पता चल गया कोई लगता है चोर आ रहा है। तो तत्काल वो मालिक और उसके साथ में जो एक दो युवक थे, उन्होंने पैरों को पकड़ लिया। उसने सोचा रे कोई लगता है जाग गया, किसी ने पकड़ लिया है। तो बाहर उस चोर का साथी भी था, वो बाहर था। उसने साथी से कहा तुम मुझे बाहर की ओर खींचो ताकि तत्काल मैं बाहर आ जाऊं। उसका साथी तो उसके शरीर को, मस्तक आदि को पकड़ के बाहर की ओर खींच रहा था, अंदर वाले उसको अंदर की ओर खींच रहे थे। इस हालत में वो उसका शरीर लहूलुहान सा हो गया, घसीटा सा जा रहा था, दोनों ओर से खींचा जा रहा था। आखिर जैसे तैसे वो बाहर निकला, पर उसको पकड़ लिया गया, दंडित भी किया गया, शरीर भी लहूलुहान हो गया। शास्त्रकार ने कहा तेणे जहां संधि मुहे गही। वो चोर जैसे सेंध मार था, इस रूप में वो
उसे खींचा गया, शरीर भी उसका क्षतिग्रस्त हो गया और भी तकलीफ हुई। यह क्यों हुआ? उसने चोरी जैसा कार्य करने का प्रयास किया था। तो खुद ने गलत प्रयास किया और परिणाम भी उसको भोगना पड़ा। यह एक स्थूल उदाहरण हो सकता है। प्राणी जो भी कर्म करता है उसका फल उसे भोगना होता है। इस जीवन में भी परिणाम भोगने पड़ सकते हैं और मृत्यु के बाद आगे के जन्मों में भी जैसे कर्म का अपना नियम है उसके हिसाब से फल भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुरा कार्य न करे। अच्छे आचरणों का अच्छा फल और बुरे आचरणों का बुरा फल मिलता है। किसी दूसरे का अहित करने का प्रयास आदमी करता है, दूसरे का अहित करता है, इसका मतलब वह खुद का अहित करने का प्रयास कर रहा है। दूसरे के बारे में बुरा सोचना, किसी का बुरा करने का प्रयास करना, वो एक दृष्टि से खुद का बुरा होता है। दूसरे का तो अनिष्ट हो अथवा न हो, खुद का अनिष्ट होना संभव हो सकता है। यहाँ हो आगे हो तो पाप कर्म करने से पाप का बंद हो जाता है। एक छोटा सा थोड़ा कथानक सा है कर्मवाद की थ्योरी को एक स्थूल रूप में समझाने के लिए। एक राजा था, तो राजा यूं संस्कृत भाषा का भी प्रेमी था और धर्मशास्त्रों का भी प्रेमी था। तो राजा ने एक ब्राह्मण को अपना राजगुरु बना लिया कि आप मेरे गुरु स्थानीय हैं, आप यदा कदा आया करो, मुझे शास्त्रों की बात बताया करो, संस्कृत के श्लोक सुनाया करो। तो वे राजगुरु यदा कदा आते, राजा का समय तय था, आप इस टाइम आया करो, थोड़ी देर में समय निकाल लूँगा, कुछ धर्मशास्त्र की चर्चा करूँगा या आपसे सुनूंगा। राजगुरु थोड़े प्रौढ़ अवस्था के थे, फिर भी 2 दिनों से 4 दिनों से कभी यूँ आ जाते। तो राजा भी बड़ा सम्मान देता, राजा खड़ा होकर के सम्मान देता। गुरु का सम्मान है। राजा बोले वो तो गुरु थे, मान्य गुरु थे। अच्छा क्रम चल रहा था, राजा बड़ी एक संतुष्टि के साथ यूं सुनता और संतोष का अनुभव करता कि अच्छी बातें मुझे बता रहे हैं। उधर एक युवक था 25-30 वर्ष की उम्र का, वो भी ब्राह्मण था, थोड़ा संस्कृत यूं पढ़ ली थी, श्लोक आदि भी जानता था, भला आदमी था। उसने सोचा रे ये राजा जी के पास जाते हैं, मैं भी थोड़ा संस्कृत का वेत्ता हूँ, मैं भी जाऊँ, मैं भी कुछ सुनाऊँ। तो वो भी एक दिन राजा के पास गया, कुछ संस्कृत में 1-2 श्लोक बोले, उच्चारण भी अच्छा किया, श्लोक भी अच्छे थे। तो राजा को उसके श्लोक अच्छे लगे, राजा खुश हो गया। तो उसने सोचा रे राजा मेरे पर मेहर नजर हैं, और जाऊंगा फिर आऊंगा, राजा मेरे पर खुश हैं। तो वह भी 5-10 दिनों में एक बार कभी आ जाता, राजा को प्रणाम करता, श्लोक बोल देता। गरीब था तो कई बार कहता महाराज कृपा चाहिए, आपकी मेहरबानी चाहिए, कृपा चाहिए, गरीब आदमी हूँ, आपकी कृपा मेहरबानी चाहिए। यानी वो कुछ उसकी मांग थी कि मुझे कुछ राजा बख्शीश में दे दें, कुछ पैसा दिला दें तो मेरा घर का काम चलता रहे। तो कई बार वह मांगता था। उधर वह जो राजगुरु पुरोहित जी थे, उन्होंने देखा रे आजकल यह लड़का और जानने लग गया है राजा के पास, राजा जी भी थोड़ा उसको टाइम देते हैं और सुनते हैं,
कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो राजा मुझे तो हटा दे और इसको अपना गुरु बना ले, ऐसा कहीं न हो जाए। तो राजा के मन में इसके प्रति घृणा हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक दिन वह युवक राजा के पास आया, श्लोक और सुनाए, फिर वह घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में वे राजगुरु वो राजा के पास आ रहे थे तो मिल गए। उस युवक ने प्रणाम किया कि महाराज आप तो राजगुरु हैं, आपका क्या कहना, बहुत यूं सम्मान से प्रणाम किया। तो बोला मेरे पर भी महाराज की कृपा रहे, आप थोड़ी मेरे बारे में भी महाराज को कहा करो कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अच्छा हूँ, तो मेरे पर भी कृपा रखें, मुझे कुछ आर्थिक बख्शिश भी मिल जाए। अब राजगुरु के मन में तो यह था कि कैसे इसको राजा की नज़र से गिराना ताकि मेरा स्थान न ले सके। तो वो पुरोहित राजगुरु जी बोले, रे क्या बात करते हो, तुम जानते नहीं हो राजा से कैसे बात करनी चाहिए, क्यों सा क्या भूल, अरे सीखना चाहिए राजा से कैसे बात होती है। देखो ये राजा महाराजा है ना, तो इनका ध्यान रखना चाहिए कैसे बात करना। तुम तो निकट जाके बात करते हो, निकट जाओ कहीं थूक राजा में उछल गया तो, राजा कुपित हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है, राजा निकाल सकता है। अच्छा तो क्या करूं कि राजा के पास जाओ ना, एक गमछा मुंह के लगा करके फिर बात करनी चाहिए ताकि थूक न उछले राजा में। निकट जाके बोलिए ना राजा के पास, तो गमछा लगा के बोलना चाहिए, थूक न उछले, एकदम गमछा बांध के दया करो। हाँ गुरुजी आगे से ध्यान रखूंगा। युवक तो घर चला गया। वो पुरोहित जी अब राजा के पास गए, थोड़ी वो संस्कृत की बात और की, श्लोक सुनाए, शास्त्रों की बात बताई। राजा बोला गुरुजी आज तो टाइम हो गया, अब फिर कभी आना, दूसरे काम है आज तो बोला महाराज थोड़ी सी कभी आप टाइम दोगे तो 2 मिनट की एकांत बात मुझे करनी तो है, जब आप फरमाओगे तब आ जाऊंगा। तो 2 मिनट कहाँ, 2 मिनट अभी बोलो क्या बात है। औरों को सबको दूर कर दिया। वो पुरोहित जी बोले महाराज वो एक लड़का आपके पास कई बार आता है। कहाँ आता है, वो संस्कृत भी जानता है। क्या संस्कृत जानता है, मैं जानता हूँ, दिखावटी कुछ बोलता है, वो कि ज्ञान खास कुछ नहीं है। और महाराज वो आपके लायक आदमी नहीं है। क्यों, शराबी आदमी है, वो शराबी है, तो आपके पास शराबी लोग आए अच्छा नहीं है। और महाराज हमारे यहाँ तो इसको ऐसा स्तर नीचा है, हमारे ब्राह्मण समाज की जो विप्र सभा है, विप्र महासभा, उससे इसको निष्कासित कर दिया गया। वो हमारे ब्राह्मण समाज का भोज हो तो भोज में नहीं आ सकता, ये निष्कासित है, अच्छा आदमी नहीं है, शराबी, और भी कई कमियां है इसमें। तो मेरा तो निवेदन है कि ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। तो शराब पीते हैं जिनका जीवन अच्छा नहीं है। महाराज एक बात और बता दूं, वो जब भी शराब पिया हुआ होगा ना, आपके पास आएगा ना, तो गमछा बांध करके आएगा वह, ताकि आपको पता न चले। ये आप देख लेना। ठीक है गुरुजी मैं ध्यान दूंगा, अब आपने मुझे हिंट दे दिया, अब मैं ध्यान दूंगा उसके बारे में। हाँ महाराज ठीक है। पुरोहित जी चले गए। अब वो युवक यूं फिर एक दिन आया। उसने सोचा भी गुरुजी ने कहा था कि महाराज के पास जाओ तो गमछा बांध के जाना चाहिए। उसने गमछा बांध लिया, महाराज के राजा के पास आया। राजा ने देखा वो गुरुजी ने कहा था ना कि शराबी आदमी है, आज लगता है शराब पीकर आया है, तो गमछा बांध लिया है। आया, थोड़ा कुछ बोला, तो राजा का थोड़ा मूड यहाँ खुश नहीं था उसको देखने के बाद कि ये शराबी आदमी लगता है। का अंदाता महाराज कृपा चाहिए, थोड़ी मेहरबानी चाहिए, गरीब आदमी हूँ। सोचा आज मौका ठीक है। राजा ने एक रुक्का लिखा, रुक्का खाम में पैक करवाया, कहा लो ले जाओ भंडार में चले जाओ,
सोचा वो आज तो कृपा हो गई, आज तो भंडारे में जाने का आदेश हो गया, आज मुझे बख्शिश मिलेगी। वो रुक्का खाम में पैक था, लेकर बाहर निकला। इतने में राज गुरु जी आ रहे थे, उनसे मिलना हो गया। कहा गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, बस आपकी कृपा हो गई, आज तो मेहरबानी हो गई महाराज की, मुझे रुक्का दे दिया और भंडार में जाने का कहा, आज मुझे अच्छा मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। गुरुजी में तो थोड़ी ईर्ष्या और द्वेष की भावना, अच्छा रुक्का दिए महाराज ने, रुक्का तो मुझे दो, रुक्का क्यों मिला, तुमने आज गमछा बांधा हो तब रुक्का मिला है ना, तो मेरी शिक्षा से तुमने गमछा बांधा तब रुक्का मिला, तो रुक्का तो मैं लूंगा, ये रुक्का मुझे दे दो, जो कुछ मिलेगा थोड़ा तुमको दे दूंगा, बाकी तो मैं लूंगा। बेचारे को टरका दिया। सोचा रे मेरे भाग्य में है कहाँ। वो युवक घर चला गया और पुरोहित जी ने सोचा वो भंडार में जाने का आदेश है, भंडार में जाऊं। भंडार के उस स्थल पर गया, वहाँ भंडारी साहब बैठे थे। हाँ गुरुजी आओ पधारिए, ओहो गुरुजी पधारे हैं, आज तो पधारिए विराजिए। हाँ साहब ये रुक्का देख लो क्या लिखा है, जो करना उसको कर लो। भंडारी साहब ने खाम को फाड़ के देखा, वो अंदर रुक्का था, रुक्के को पढ़ लिया। तो ठीक है महाराज गुरुजी, तो एक थैली में कुछ रुपये चांदी के वो डाल करके, ये आपको महाराज की ओर से बख्शीश है, अब आप अंदर आइए। सोचा अंदर मुझे नाश्ता कुछ कराएंगे, इसलिए कहा ठीक अंदर चलता हूँ। सोचा आज तो आया हूँ तो वो नाश्ता कराएंगे शायद। अंदर गया, कुर्सी पर यहाँ कहीं बैठ जाओ, बिठा दिया। इतने में एक कोई वो कर्मचारी आया और हाथ में वो छुरा चाकू सा थार, आके नाक पकड़ा। यह क्या करते हो? भंडारी साहब बोले साहब रुक्के में यही लिखा हुआ है कि नाक काटना है। नहीं कहे रुक्का मेरा नहीं, रुक्का उस छोकरे का है, रुक्का मेरा नहीं, उस छोकरे का रुक्का है। तो छोकरा मैं नहीं जानता, पैसा तो आपने लिया है, दूसरा काम भी फिर आपका ही होगा। तो पकड़ के जबरदस्ती उनका गुरुजी का नाक काट दिया। नाक काट के अब जाइए गुरुजी। अब गुरुजी घर चले गए। सोचा रे बड़ा बुरा हुआ आज तो। अगले रोज वो युवक वापस गया महाराज के पास, जाके हादड़े अंदाता, कृपा हुई नहीं, मैंने कल रुक्का दिया, देखा ये इसका नाक भी पूरा है, क्या बात है, नाक कटा नहीं, क्या बात हुई, कल रुक्का दिया था ना। महाराज आपने तो दिया, पर मेरे भाग में है कहाँ, वो रुक्का तो गुरुजी ने ले लिया, रास्ते में मिले गुरुजी ने ले लिया मेरे से। सोचा रे बात है क्या ये। राजा ने अपने सचिव से कहा कि गुरुजी को तत्काल बुलाओ, क्या बात है। तो गुरुजी के पास आदमी को भेजा, तो गुरुजी बोले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकता। राजा बोला आना तो पड़ेगा, भले रथ भेज दो, रथ में बिठा के लो, आना तो पड़ेगा, क्या बात है, निगाह करूंगा आज। रथ में बिठा के गुरुजी को लाया गया, नाक की जगह कपड़ा बांधा हुआ था। देखो अरे ये हाल गुरुजी का, कि गुरुजी क्या बात हुई, नाक कैसे कटा। तब सारी बात की जांच की रे, वो रुक्का गुरुजी ने ले लिया था, और वो नाक, पैसा भी कुछ दिया, नाक भी काट लिया गया। बात की तहकीकात में गया तो राजा ने युवक से कहा रे तुम शराब पीते हो? बोला हमारा शराब को मैं देखता भी नहीं हूं, यानी शराब से दूर ही रहता हूं। तुमको विप्र महासभा से निष्कासित किया गया। अरे अंदाता मुझे निष्कासित? मैं तो विप्र महासभा में महामंत्री हूं, मैं तो दायित्व महामंत्री मैं ही हूं। बात तो किसने निष्कासित किया मुझे? कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तब राजा ने फिर गुरुजी से कहा इनसे पूछो क्या बात की। गुरुजी क्या बात, आपने कहा था ना, क्या हुआ? अब गुरुजी क्या बोले? गुरुजी ने सारी योजना बनाई कि इस युवक को ज्यादा महत्व न मिले, तो युवक के बारे में झूठी बातें कान में भर दी, शराबी है, ऐसा है वैसा है,
झूठी बातें बोली थी, तो नाक किसका कटा? झूठी बात बोलने वाले का ही नाक कटा। युवक का तो कुछ वैसे बिगड़ा नहीं। तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। तो हमें अपने जीवन में किसी का बुरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हो सके तो किसी का कल्याण करें, पर किसी कल्याण न भी कर सकें तो कम से कम किसी का बुरा करने का प्रयास न करें। यह धर्म का सिद्धांत है, कर्मवाद, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए जिंदगी में कदाचार, बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। आज हम लोग डेगाना आए हैं और यह रास्ता हमारा खाटू, डेगाना, इड़वा, पादुका, यह रास्ता है। हमने इस बार यह डेगाना, ईड़वा, पादू वाला रास्ता निर्धारित किया और उस क्रम में आज डेगाना में हमारा आना हो गया। यहाँ पहला चतुर्मास साध्वी जी का हुआ था। साध्वी संपूर्ण यशा जी का चतुर्मास डेगाना के इतिहास में संभवतः तेरापन समाज का पहला ही चौमासा संभवतः हुआ है। तो यह चतुर्मास भी हुआ था और जनता में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये अच्छे संस्कार रहें कि सबके प्रति सद्भावना, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं करना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या में नहीं जाना और नैतिकता, जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी, बेईमानी नहीं करना। और तीसरी बात नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों से बच कर के रहना। तो जीवन में सदाचार हो, अच्छे संस्कार हो, तो हमारा यह जीवन भी अच्छा और आगे भी कुछ अच्छा रहने की संभावना बन सकती है। दानान श्रेष्ठम अभय पयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।